नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे आज की स्पेशल क्लास में। दोस्तों, जीडीएस की नौकरी से एमटीएस तक का सफ़र सिर्फ एक परीक्षा नहीं, आपका प्रमोशन और एक बेहतर भविष्य की चाबी है। और आज हम इसी चाबी को हासिल करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स के किराएदार को अपने पते में परिवर्तन के बारे में पोस्टमास्टर को कितने दिनों के भीतर सूचित करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट बॉक्स सुविधा का लाभ उठाना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र को जमा करना चाहिए। इसका आंसर ए है, संबंधित पोस्टमास्टर को जमा करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित व्यक्ति अपने द्वारा भेजे गए आधिकारिक डाक लेखों पर सेवा डाक टिकट का उपयोग करने के हकदार हैं, बशर्ते पोस्ट किए गए लेख सरकार से संबंधित हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयातित डाक सामान तब तक डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा जब तक देय सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट ईएमएस के लिए सामान्य अधिकतम वजन क्या है। तो इसमें अधिकतम वजन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 किलोग्राम। छठा क्वेश्चन लेंगे, बीएनपीएल स्पीड पोस्ट के तहत कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए मासिक राजस्व 25 लाख रुपए से अधिक होने पर कितनी अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाती है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2%। सातवां क्वेश्चन लेंगे, बिजनेस पार्सल वस्तुओं के लिए न्यूनतम टैरिफ के वजन से शुरू होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम, ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सभी फिलेटेली ब्यूरो में घरेलू फिलेटेलिक जमा खाता प्रणाली कब शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर सी, 1 अगस्त 1965 में। नौवां क्वेश्चन लेंगे, एक माई स्टंप शीट में कितने स्टंप होते हैं। 8 होते हैं, 10 होते हैं, 18 होते हैं या 12 होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 माई स्टंप होते हैं। 10वां क्वेश्चन लेंगे, सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तारीख से कितने वर्षों तक जमा किया जा सकता है। इसमें तो हम लोग जानते हैं 21 साल में ये मैच्योर होता है। 15 साल तक जमा करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर। 11वां क्वेश्चन लेंगे, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS के तहत न्यूनतम जमा राशि क्या है। इसका न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपया है। सही आंसर ऑप्शन बी है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के तहत बचत खाता धारकों में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। ऑप्शन ए सही आंसर। 13वां क्वेश्चन लेंगे। नई पेंशन प्रणाली NPS के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा PFRDA। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन बी। 14वां क्वेश्चन लेंगे। ग्राम प्रिया पॉलिसी के लिए उपलब्ध अधिकतम अवधि क्या है? अधिकतम अवधि क्या है? इसका अधिकतम अवधि हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी 10 वर्ष। 15वां क्वेश्चन लेंगे। PLI होल लाइफ इंश्योरेंस सुरक्षा के तहत कितने वर्ष के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 वर्ष बाद। 16वां क्वेश्चन लेंगे। जो बैग बिना खोले ही आगे बढ़ा दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? 16वां क्वेश्चन में देखेंगे, ये भी आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फॉरवर्ड बैग बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपने बीट के एक छोर से दूसरे छोर तक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले अनुभाग के एक समूह द्वारा की गई यात्रा को क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में ट्रिप बोलेंगे। ऑप्शन बी यात्रा, इसको यात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूबीओ डीबीओ सीबीओ पीओ को खाली लौटाए गए बैग या ऐसे बैग वाले बोरे को क्या माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी पैकेट बैग माना जाता है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। RMS के अधीक्षक द्वारा सॉर्टिंग सूची में परिवर्तन निर्धारित करने वाला कौन सा आदेश जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक आदेश दिया जाता है, ए आदेश। ठीक है, ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित बैगों को देय बैग नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित बैगों को देय बैग नहीं माना जाएगा। किसे? कैश बैग को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन लेंगे। ट्रायल कार्ड कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा M26A। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है M26A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलवे स्टेशन जहां दो परागमन खंडों की बीटें मिलती हैं और वहां उनमें से एक द्वारा लाई गई डाक दूसरे को सौंपी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चेंजिंग स्टेशन। ऑप्शन ए इसका राइट स्टेशन, सॉरी, इसका राइट आंसर हो गया चेंजिंग स्टेशन ए। 23वां क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सर्कल का मुख्यालय है? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन सी सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन लेंगे। डाकघर के काम के घंटे
आमतौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं? 24वां आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सर्कल के प्रमुख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन बिना किसी विलंब शुल्क के निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रेस सॉर्टिंग कार्यालय में भी होता है, आरएमएस में कार्य वहाँ भी होता है, रात्रि डाकघर में भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 26वां क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित फ्रैंक लेखों को अवैतनिक माना जाएगा। कब माना जाएगा? पिछली तारीख अंकित हो, बाद की तारीख वाला, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 27वां क्वेश्चन लेंगे। सरकारी कार्यालयों द्वारा डाक विभाग से किराए पर फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए वैध लाइसेंस जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर जनरल। इस ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसे देख लीजिएगा। 28वां क्वेश्चन लेंगे। लिफाफे के पते वाले हिस्से पर डाक टिकट कहाँ चिपकाया जाना चाहिए? अभी देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, सभी को पता होगा, लेकिन ये एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस रहता है कि आ ही जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो खैर सभी को पता है, दाहिने हाथ का शीर्ष कोना में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 29वां क्वेश्चन लेंगे। यदि लेख को संबोधित हो तो पता रोमन अक्षरों में और अब अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए। यदि लेख विदेशी देश को संबोधित हो तो। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यदि लेख विदेशी देश को संबोधित हो तो पता रोमन अक्षर और अरबी अंक में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, 30वां क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेख उस विशेष व्यक्ति या फर्म को संबोधित है जिसके नाम पर पोस्ट बॉक्स पंजीकृत है, डाकिया के माध्यम से वितरित भुगतान किया जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। पंजीकृत लेख, बीमाकृत वस्तुएं, बीपी लेख, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। 31वां क्वेश्चन लेंगे। वर्ष 2023 के दौरान कौन सा एशियाई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था? इसका आंसर बी है भारत। राइट आंसर ऑप्शन बी। 32 का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिम भाग में है? गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 33 का देखेंगे। एक वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। हाँ, इसका ऑप्शन ए ही है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2014 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। 35वां क्वेश्चन लेंगे। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी?
इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन चार में से ये, हाँ, क्रिकेट, इसका क्रिकेट से संबंधित है गूगली शब्द। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का देख रहे हैं, भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका साबरमती आश्रम से किया था। 39 क्वेश्चन देखेंगे, अपने शाही शिष्यों को राजनीतिक विज्ञान सिखाने के लिए पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र इसमें आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा जी ने, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी में स्थित होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा कान, कान में स्थित होती है। इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास, उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एमटीएस एग्ज़ाम की ऐसे ही रेगुलर क्लास के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने जीडीएस साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।